झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कहने का मतलब जेटेट। जेटेट का अब नाम है जेएचटीईटी को लेकर गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? आज के न्यूज़ हम ले आते हैं डायरेक्ट खबर की तरफ। उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, कैडेट्स पूरा लगा हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के साथ साथ जेएससी ऑफिस खूब जा रहे हैं और झारखंड टेट में सिलेबस के लिए संशोधन के लिए लगातार आवेदन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पूरा चीज़ें को कहा गया है जो हम बार बार बता रहे हैं। पूरी तरह से लोग लगे हुए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। पूरा इनका डिमांड है। इन्होंने किस प्रकार से कहा है कि ये नियमावली बिल्कुल जो है एनसीटी के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। तो इस प्रकार से लगातार ये आवेदन हो रहा है जेक ऑफिस में भी और जेएससी ऑफिस में भी। तो दोस्तों, जेएससी में हो रहा है झारखंड सहायक आचार्य को लेकर विशेष करके, और पीजीटी को लेके, और विशेष करके यहाँ पर जो है जैक ऑफिस में आपका झारखंड टेट को लेके हो रहा है। और सबसे बड़ा बात, झारखंड टेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को सिलेबस को लेकर। तो दोस्तों, सिलेबस पे लग रहा है लोगों को कि ये जो है एनसीटी के गाइडलाइंस के बिल्कुल अनुरूप नहीं है, इसलिए लगातार इन लोग जो है आवेदन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कल का जो ट्विटर अभियान रहा बिल्कुल सफल रहा। दोस्तों, जेटेट सिलेबस में संशोधन की मांग पर चला ट्विटर अभियान पूरा ही सफल रहा। तो उसी को रिगार्डिंग आज न्यूज़पेपर में आया है, लगभग सभी न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। जेटेट के सिलेबस में संशोधन की मांग को लेकर सोमवार को बीएड डीएलएड अभ्यर्थियों ने ट्विटर अभियान चलाया। दोस्तों, जैसे कि पता है, ये जो आपका जेटेट का फॉर्म भरा रहा है 125 और 628 दोनों का, तो उसमें बीएड और डीएलएड को मौका दिया जाता है। ये तो टेट का रूल है दोस्तों। तो यहाँ पे ट्विटर अभियान कल चलाए हैं और ये चलाएं विशेष करके सिलेबस को लेकर। यह अभियान कई घंटों तक ट्रेंड चलता रहा। छात्र अधिकार मंच झारखंड की ओर से बताया गया कि राज्य स्तर पर अभियान का नेतृत्व छात्र प्रतिनिधि जीवन यादव, उमेश वर्मा, मोहम्मद अरमान, जय कुमार, सोनू कुमार, अजहर आदि कर रहे थे। 8 वर्षों के बाद राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन होने जा रहा है। छात्र काफ़ी उत्साह में थे, लेकिन जारी सिलेबस एनसीटी के नियमानुसार नहीं बनाया गया है। कहने का मतलब है, ये जो है 2016 के बाद लगातार अभी जो है जेटेट का आवाज़ उठा रहे थे लोग कि जेटेट लिया जाए, जेटेट लिया जाए। लेकिन दोस्तों, 8 साल के बाद मौका मिला कि झारखंड गवर्नमेंट स्टूडेंट की बात को सुनी और झारखंड गवर्नमेंट इन लोग के लिए जेटेट का फॉर्म निकाल दी। दोस्तों, जेटेट का फॉर्म तो निकाली, लेकिन बहुत सारी इसमें त्रुटियां मिली और उसमें सबसे बड़ा त्रुटि थी, और वो थी आपका झारखंड टेट के सिलेबस को लेकर। तो दोस्तों, कल जो है ट्विटर अभियान इसी को लेकर चला और काफ़ी जो है ट्रेंड चला दोस्तों। लेकिन जारी सिलेबस एनसीटी के नियमानुसार नहीं बनाया गया है। यानी जो रूल बात किया जाए तो पूरे ऑल इंडिया में जो सिलेबस का कठिनाई है सबसे हाई लेवल रखा गया है। यानी कि जो एनसीटी का जो गाइडलाइंस है उसके नियमानुसार नहीं है दोस्तों। कक्षा 1 से 5 व कक्षा 6 से 8 के प्रश्नों का कठिनाई का स्तर बढ़ा दिया गया है। चाहे तो 125 का बात करें या फिर 628 का बात करें। अभी तक झारखंड में 2 बार जेटेट आयोजित हुए, 2013 और 2016 में। इतनी कठिनाई नहीं थी जितना अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। सीधे ये जो है मैट्रिक वाला चीज़ को पहुँचा दिया इंटर लेवल का, और इंटर वाला चीज़ को पहुँचा दिया है डायरेक्ट ग्रेजुएशन लेवल का। तो दोस्तों, ये बहुत ही कठिनाई का यहाँ पे जो है प्रश्न पूछने जा रहा है। यानी कि जब सिलेबस दिया है तो प्रश्न भी वैसे ही होगा। तो ये जो है हाई लेवल का सिलेबस जारी किया गया है, जो कि एनसीटी के नियमानुसार नहीं है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एनसीटी के रूल के आधार पर ही पूरा इंडिया में जो है शिक्षकों की चाहते नियुक्ति की बात किया जाए या फिर किसी प्रकार के शिक्षकों की प्रशिक्षण की बात किया जाए, वो एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुरूप ही किया जाता है। पाठ्यक्रम को आईआईटी स्तर के सिलेबस से कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। यानी कि जो ये सिलेबस है दोस्तों, ये आपका आईआईटी लेवल का कर दिया गया है। छात्र प्रतिनिधि जीवन यादव ने कहा कि टेट महज पात्रता परीक्षा है। इसका कहना यह है कि टेट जो है सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इसके बाद जो है नियुक्ति परीक्षा फिर से देना पड़ता है। इसमें छात्रों को अपने शिक्षण व विषय से संबंधित ज्ञान के आधार पर अपनी योग्यता को प्रमाणित करना होता है। टेट में सिर्फ पात्रता सत्यापित करनी होती है, न कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार मेधा। यानी ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इनका कहना है। ये जो है इससे मेरिट नहीं बनती है, जिसके कारण इसका जो लेवल इतना जो किया गया है ये अनुचित नहीं है। पाठ्यक्रम जेटेट के संदर्भ में अव्यावहारिक व
अप्रासंगिक है, यानी कि ये जो है किसी भी रूप में ये सही नहीं दिख रहा है इसका जो सिलेबस है। हिंदी व अंग्रेजी भाषा के लिए भी सभी छात्रों को स्नातक स्तर के पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना होगा, यानी कि चाहे तो आप क्षेत्रीय बात करते हैं भाषा शिक्षक की, हिंदी और इंग्लिश की, तो यहाँ पर भी उनको ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। क्षेत्रीय भाषा पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषा के जो पाठ्यक्रम है अभी तक नहीं दिया गया, यानी कि क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा आप लिए हैं तो उसका सिलेबस अभी तक जैक ने जारी नहीं किया है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अभी तक जारी नहीं किया दोस्तों। विज्ञान के छात्रों के का पाठ्यक्रम को IIT स्तर पर तथा सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम सिविल सर्विस के स्तर पर बनाया गया है, यानी कि साइंस टीचर का बात करते हैं तो उसको जो है IIT लेवल का सिलेबस दिया गया है, फोटो सीधे कॉपी और पेस्ट है। वहीं बात करते हैं सामाजिक विज्ञान वाला का, SST टीचर वाला का, तो वो जो है IS लेवल का जो है यहाँ पे सिलेबस बनाया गया है, यानी सिविल सर्विस के स्तर का बनाया गया है। एक तो पाठ्यक्रम NCT नियम के अनुरूप नहीं है। पहला तो जो है नियम NCT का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम नहीं दिख रहा है। साथ ही परीक्षा के प्रत्येक खंड को भी पास करने की अनिवार्यता शर्त रखी गई है। एक तो इधर पाठ्यक्रम जो है बहुत ही कठिन कर दिया गया है, दूसरी ओर क्या है कि सभी खंड में अलग अलग पास करना है। ये दोनों का दोनों नियम जो है भारत के किसी भी राज्य में ऐसा व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ आपको सेंट्रल लेवल पर जो सीटेट होता है वहाँ भी ऐसी नहीं है कि सभी खंड में पास करना है या फिर इतना हाई लेवल का सिलेबस नहीं है, यानी दोनों चीज़ें यहाँ पर गलत नज़र आ रही है। और एक बार नहीं दोनों तरफ से आप मार दे रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। पाठ्यक्रम को सुधारने के लिए विभिन्न विभागों में मांग पत्र सौंपा गया है, यानी कि शिक्षा विभाग से लेकर जहाँ तक लगता है जिससे ये संभव है उनको जो है ये मांग पत्र सौंपा गया है कि सिलेबस में चेंज होना चाहिए। यदि नियम अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं होता है तो छात्र बृहद पैमाने पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इनका कहना ये है कि सही समय पे ये सिलेबस यदि चेंज नहीं होता है तो जो है कैंडिडेट्स जो भी छात्र हैं वो अब रुकने वाले नहीं हैं। इनका जो है आंदोलन अब उग्र हो जाएगा और भी जो है ऊंचा रूप में इन लोग ट्विटर अभियान ही नहीं अब बहुत सारा अभियान चलाएंगे, जिसके तहत सिलेबस गवर्नमेंट को या फिर कहें तो जैक को या फिर कहें तो शिक्षा विभाग को इसमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये देखा गया कि जेटेट का जो सिलेबस को लेकर कल जो ट्विटर अभियान चलाया गया बिल्कुल जो है बहुत ही ये ट्रेंड रहा और बहुत ही सफल रहा। इससे जो है लोगों के दिमाग में आ गया, जितने भी मंत्री कहें विधायक कहें या शिक्षा विभाग से जुड़े लोग सबको ये पता चल गया कि लोग किस प्रकार से परेशान हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।